एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 में आपसे बच्चे हैं और आपसे बच्चों का ये मेजर पेपर हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। सारा का सारा मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल, डिजिटल एजुकेशन, AC इंग्लिश, हिंदी, VSC पेपर, जो भी आपको पेपर रखे हो सारा का सारा जो है हमारे चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट पर देखिए एग्जाम की तैयारी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा सब्सक्राइब आपको सारा सारा अपडेट वहाँ मिल जाएगा। देखिए हमारे पास सवाल जो मिलेगा इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेगा, इसलिए जितना हो सके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँच सके। देखिए पहला सवाल क्या पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में जो उद्योग होते थे यानी जो इंडस्ट्री होते थे उनकी आपको विवेचना करनी है। डिस्क्राइब द इंडस्ट्री इन एंशिएंट पीरियड आपके बारे में बताना है। और ये सवाल मिनिमम देखा जाए तो 15 से 20 मार्क्स के बीच में पूछा जाएगा, क्योंकि बड़ा सवाल है, कम से कम 6 से 7 पन्ना का आपको लिखना पड़ेगा। अब इसी के तहत देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है कि प्राचीन काल में जो व्यक्ति खानाबदोश अवस्था यानी जो ट्राइबल स्टेट में कहा जाता था वे रहते थे और उनका जो जीवन होता था वैसे बताया गया वो काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि कब उन्हें कौन मार के खा जाएगा या कब क्या हो जाएगा ये प्रेडिक्शन करना बहुत कह सकते हैं दिक्कत वाली बात है। इसलिए वो उनका जो जीवन था बहुत ज़्यादा असुरक्षित था। सुरक्षा की भावना के कारण जो व्यक्ति जो रहते थे वो झुंड में रहने लगे। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी जीव जंतु या अगर हम प्राणी भी रहते हैं तो मनुष्य प्राणी में देखिए वो लोग एक ग्रुप में रहना कोशिश करते हैं और सामूहिकता का इस प्रकार क्या हुआ विकास हुआ। कालांतर में क्या हुआ, झुंड धीरे धीरे क्या हुआ गाँव में चेंज स्टार्ट होने हुआ। गाँव का जो मुख्य कह सकते हैं जो व्यवसाय था वो क्या था, खेती था। और परंतु जनसंख्या और आवश्यकताओं के विकास के कारण हमें क्या हुआ, लोहे के ज्ञान से उत्पादन के अतिरिक्त कारण उद्योग धंधों का विकास हुआ। देखिए जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, अब कृषि के डिपेंडेंट तो हम लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या कृषि से हमारी सारी जरूरतें पूरा हो सकती, क्योंकि जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही थी। वो आज बढ़े चाहे उस समय बढ़े, हर समय बढ़ रही थी, तो लगातार हमारी जरूरतें बढ़ रही थी। इस प्रकार लोहे का क्या हुआ उत्पादन हुआ, या कैसे लोहे का लोहा बनना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ धंधों का क्या हुआ विकास हुआ। और यहाँ पर बताया हुआ साथ ही साथ जो नगरीकरण यानी कि शहरीकरण बोली या नगरीकरण बोली, इनका क्या हुआ प्रक्रिया शुरू हुआ। धीरे धीरे व्यवसाय की जटिलता ने क्या किया, जो व्यवसाय में जटिलता उसके कारण व्यक्तियों ने क्या किया अपना खुद का उद्योग यानी व्यक्तिगत उद्योग की अपेक्षा क्या किया सामूहिक उद्योग धंधों का यहाँ पर विकास किया, यानी एक सब ग्रुप मिला के क्या करेंगे एक प्रकार बिजनेस करने की बात किया गया। व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा एवं व्यापार के लिए क्या किया संघ श्रेणी गिल्ड का निर्माण किया, मतलब बेसिकली कहा जाए तो एक कम्युनिटी का उन्होंने निर्माण किया। इन संघों का जो प्रमुख कार्य होता था वो व्यापार की उन्नति तथा व्यापारिक जो भी संघर्ष होते थे उनका यहाँ पर निपटारा करना था, इन संघों का काम था। प्राचीन काल में इसी संगठित कह सकते हैं समूह को पुत्र गुण या फिर संघवाद या निगम या फिर श्रेणी कहा जाता था। प्राचीन काल में बताया गया विभिन्न श्रेणी विभिन्न विभिन्न व्यापारिक समूह का क्या करती थी प्रतिनिधित्व करती थी। भारत के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में इन श्रेणियों का जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इंग्लिश में हिंदी में हमारे पास क्या था, इसका उत्तर था। आप कोई भी बच्चा अगर इसे इंग्लिश में लेना चाहता है तो लिख सकता है कि इन पोस्ट एंशिएंट टाइम्स मैन लिव्ड इन अ नोमैडिक स्टेट यानी ट्राइबल स्टेट बोली या फिर नोमैडिक स्टेट कह सकते हैं। एंड हिज लाइफ वाज क्वाइट इनसिक्योर ड्यू टू द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी के कारण ही। वो जो बात देखिए मैंने आपको हिंदी में बताया ना, ऑल ओवर द लैंग्वेज देखा जाए तो आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप में से जो बच्चे हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में लिखना चाहे आप लोग इसे कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। पेपर में देखिए आपको सवाल दोनों भाषा में पूछा जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आपको जिस भाषा में आशा लगे आप उस भाषा में क्या कर सकते हैं आराम पेपर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कह सकते हैं पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। तो जो बच्चा लिखना रहेगा वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा। अगला कथन बताया हुआ हमारे पास हड़प्पा से जो वैदिक काल है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक कृषि पशुपालन के अतिरिक्त जो है वो हड़प्पा वासी जो थे शिल्पों तथा उद्योग धंधों में क्या करते थे वो रुचि। हड़प्पा सभ्यता से यहाँ रिलेट करके बताया गया कि जो कृषि पालन तो था ही था, साथ ही साथ हम लोग क्या करते शिल्प उद्योग हो गए तो जो धंधा रहता था उनमें काम करते रहते रुचि लेते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है वो धंधों का प्रचलन था। खुदाई से प्राप्त जो हमें कताई बुनाई यानी खुदाई से हमें जो प्राप्त मतलब जानकारी मिली है, उपकरण मिले हैं, तकली मिली है, सुई मिली, आदि पता चलता है कि कपड़ा बुनना जो है वहाँ का कह सकते हैं जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है वहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा है। वे वस्त्रों की कढ़ाई करना भी जानते थे। रंगे हुए बर्तन से पता चलता है कि सिंधव लोग रंगाई करने के काम में क्या था परिचित थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौना बना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण और गुड़िया का निर्माण करना, कौड़ी बनाना आदि उनके क्या कहते हैं प्रमुख यहाँ पर उद्योगों के कुछ कारण नाम बताए गए। धातुओं में सोना, चांदी,
चांदी, तांबा, कांसा, शीशा का उन्हें ज्ञान था। वे माप के 16 गुणज का इस्तेमाल करते थे, 16 का गुणज के लिए मान करते थे। चांदी के न केवल आभूषण बल्कि बर्तन भी बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी जो है यहाँ पर आभूषण के लिए कंगन भी तैयार करते थे। इस काल में उद्योग एवं जो व्यापार था वो काफी यहाँ पर विकास हुआ था। इनका व्यापारी जो संबंध है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ था, ये यहाँ पर बता दिया गया। तो ये हमारे पास हिंदी में लिखा हुआ है। अब यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हमारे पास हड़प्पन वैदिक पीरियड जो स्टार्ट होता है, जो बात हिंदी में हिंदी में बताया गया वही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया। तो अगर आपने जो बच्चे लिखना चाहें वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से धीरे धीरे करके लिखते रहिएगा, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है, आप आराम से देख देख के लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं समय भाग नहीं रहा ना आपके लिए, हमारे लिए समय वो बहता ही रहेगा या चलता ही रहेगा, वो आपको उसके अनुसार काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ जो व्यापार और व्यवसाय और व्यापार में ही उन्नति पे थे। महाभारत में अनेक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न स्थानों पर क्या हुए थे, श्रेणियां बनाकर यहाँ पर रहते थे, बताया गया। प्रमुख व्यवसाय में उनमें स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चमकार, रजक, असैंडिक, इन सब के यहाँ पर बताया गया, व्यवसायों के कुछ बारे में बताया गया। और अनेक व्यवसाय अपने शिल्पों में क्या थे, बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल की हुई थी। हाथीदास, स्वर्ण, मणि आदि विभिन्न रत्नों से सुंदर क्या करते थे, वो लोग आभूषण बनाते थे। अतिरिक्त एवं बाह्य व्यापार जो है वो दोनों ही कह सकते हैं उन्नत अवस्था में था। व्यापार जो है मुख्यतः वो वैश्य जाति के लोग क्या करते थे, ये बताया यहाँ पर। अगला इसी को इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है कि इन द वैदिक पीरियड along with agriculture and animal husbandry business and trade were on the rise, ठीक है। इस प्रकार तमाम बातें बताई गया, जो हिंदी में लिखा हुआ वही इसका शब्दार्थ आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिल गया। अब अगला पॉइंट है हमारे पास है महाजनपद, क्या बताया गया, महाजनपद काल 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व के बारे में। और ये हमारे बताया गया कि उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को रूपांतरित यानी कह सकते हैं शहरी में बदल दिया, शहरी अर्थव्यवस्था में बदला दिया उसे। अब छोटे छोटे जनों का जो स्थान है उन्हें जनपदों ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व छठी यानी आने तक क्या हो गया, जनपद जो है वो महाजनपद के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गए थे। और यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वी सी द एग्जिस्टेंस ऑफ जनपद इन द लेटर वैदिक पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स etc ट्रांसफॉर्म द एंशिएंट वे। सारी की सारी जो बातें हिंदी में बताई गई वही यहाँ पर आपसे बच्चों इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हमारे पास यहाँ बताया गया, तो ये लिख लीजिएगा इंग्लिश में जिसको लिखना रहेगा। फिर अगला बताया हुआ है यहाँ पर कि 16 महाजनपद धीरे धीरे क्या हुआ, मगध के नेतृत्व में केंद्रीकृत हुए, एक जगह इकट्ठा हुए और मगध साम्राज्य के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। जातक ग्रंथों में जो हमें 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, इसमें रंगरेज, चर्मकार, बुनई, बढ़ई, दंतकार, शिल्पकार, यहाँ पर धान्य के व्यापारी, तेली के साथ सभी का यहाँ पर देखिए कह सकते श्रेणियों का चर्चा किया गया। इन श्रेणियों का जो व्यापार है बाद में पैतृक हो गया। विभिन्न श्रेणियां विभिन्न व्यवसाय के माध्यम से ही समाज की उन्नति में योगदान दे रहे थे। विभिन्न जो कह सकते व्यवसाय थे वो क्या करते थे, समाज की उन्नति में योगदान दे रहे थे। मंदिर, विश्व कह सकते विद्यालय और धर्मशाला आदि इनके द्वारा बनाई जाती थी। और ये बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द 16th महाजनपद gradually centralized under the leadership of the Magad, and after the fall of the Magad Empire, the foundation of the Magad Empire was क्या हो जाए, सॉरी मगध बोल रहा हूँ, मौर्य एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यानी जो बातें हिंदी में समझे वही बात आपको इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। अगला हमारे पास जो उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्री बेस्ड कह सकते हैं, तो वस्त्र मौर्य युग का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग धंधा वस्त्र तैयार करना था। सूती कपड़ों के व्यवसाय के लिए बनारस, वत्स, अपरांत, महिषा ये सभी नगर जो है विख्यात थे। इन स्थानों पर जो कपड़ा तैयार करने के अनेक कारखाने थे। कपड़ा बुनने वाले जुलाहा के नाम से पुकारे जाते थे। कपड़ा बुनने में सन के सूत का भी यहाँ प्रयोग किया जाता था। सूती कपड़ों के अलावा ऊनी और रेशम वस्त्र भी क्या गए पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे। अर्थशास्त्र में कई प्रकार के ऊनी जो हमारे पास कम्बलों का यहाँ उल्लेख मिलता है। नेपाल से ऊनी कपड़ा मंगाया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग मलमल के बारीक वस्त्र पहनते थे और जिस पर जरी का काम होता था। बंगाल मलमल के जो कपड़े थे उनमें बनाने में काफी विख्यात था। वे कपड़े विविध रंगों के होते थे। अगला इसी पॉइंट को इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अगर इंडस्ट्री बेस्ड लिखना रहेगा तो आप इसे लिख लीजिएगा। अच्छा मैं बच्चों पीडीएफ को नीचे ले जाता हूँ क्योंकि पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा अप डाउन हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये पॉइंट आपने पहले लिख लिया, ये पॉइंट अभी हमने जस्ट पढ़ा इंडस्ट्री बेस्ड, तो अगर आपको लिखना रहे तो इंडस्ट्री बेस्ड पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास हिंदी में कि हथियार जो उद्योग काफी महत्वपूर्ण था। इसके लिए अलग क्या हुआ, अमात्य यानी मंत्री बेसिकली जिसे कहा जाता है उसे अपॉइंट किया गया था, जिसे आयुधरक्षक कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र के निर्माण का जो शिल्प और उद्योग राजकीय नियंत्रण में था। हथियार रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार थे, जिन्होंने आयुधरक्षक अपने अधीन क्या करते थे, काम करने वालों के कारीगरों से वो क्या करते बनवाया करते थे। अगला इसे इंग्लिश में लिखना रहेगा तो आप लिख लीजिएगा।
अगला हमारे पास धातु भूमि से अनेक प्रकार की धातुएं भी निकलती थी। कौटिल्य से हमें प्राप्त होता है कि उस काल में सोना चांदी ये सभी जो है वो अन्य प्रकार की वस्तु बनाने काम आती थी। सोना तो इस देश में इतना हमारा भारत में बहुत बहुलता पाया जाता था कि यवनों में यह कथा तक काफी प्रचलित थी कि भारत में सोना खोदने वाली चिटिया थी। सोना और चांदी का जो प्रयोग है वो आभूषण बनाने किया जाता था। लोहे तथा तांबे में जो वस्त्र शस्त्र सब बनाए जाते थे। एरिन लिखता है कि भारत के धनी लोग जो है अपने कानों में हाथी दांत के मूल्यवान आभूषण पहनते थे। खनिज पदार्थों की खानों का जो कह सकते हैं प्रबंध जो है वो प्राय क्या हुआ यहाँ सरकार एवं खुद करती थी। ये बताया गया सरकार स्वयं करती, परंतु कभी कभी कुछ ठेके जो ठेके पर दे देती थी। समुद्र से मणि रत्न शंख सीप आदि निकालने का काम भी एक सरकारी अध्यक्ष को देखरेख में होता था। ये बताया गया यहाँ पर। और इसी पॉइंट को अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से घर पर बैठे बैठे लिखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वही हिंदी प्लस इंग्लिश है तो क्या बताऊंगा आपको। अगला हमारे पास काष्ठ वनों से जो लकड़ी काटने ढोने और नाना प्रकार के प्रयोग करने की व्यवस्था काफी उन्नत थी। लकड़ियों की छाल बांस लता रेसे आदि का महत्वपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल होता था। उत्तम कोटि की जो लकड़ी थी वो जहाजें और नौका बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। लकड़ी का उपयोग कर घर के दरवाजे भी, फर्नीचर हो गया, बैलगाड़ी हो गया, रथ हो गया, संदूक हो गया और घर गृहस्थी का जो अन्य सामान है वो भी बनाया जाता था। ये बताया हुआ है। मौर्य काल में बढ़ई जो है अपनी कला में क्या थे, निपुण थे। अगला हमारे पास है चर्म अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के चमड़ों का यहाँ उल्लेख है। इसमें पशुओं के चर्म निकालने साफ करने मुलायम करने और प्रयोग में लाए जाने का यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। चमड़े मुख्यतः क्या होते हैं, कपड़े तथा क्या होते हैं, जूते बनाए जाते हैं। अगला हमारे पास छठा नंबर पॉइंट है जहाज जो है वो अर्थशास्त्र में जहाज बनाने के लिए कारखानों को लोग मिलता है। मैगजीन्स के विवरण से भी इसकी हमें क्या होती है, पुष्टि होती है। और अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्याज ऐसे पता चलता है कि समाज व्यापार का जो धंधा भी था। कौटिल्य ने 15% ब्याज दर की निश्चित की है, पर व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक सूद देने का होता था और महाजन ने इसे वसूल करते थे। अत्यंत निर्धन या कार्य करने वाले जो लोग हैं या अल्पसंख्यक तथा विद्यार्थी किसी को अवस्था में ब्याज देने के लिए व्यवस्था नहीं किया जा सकता था। मैगजीन्स के अनुसार जो है यहाँ पर मनुष्य बिना पढ़े लिखे क्या कर सकता है, लेन देन का कार्य करते हैं। उनकी भाई को आवश्यकता नहीं है, वे न्यायालय के समान, ये कह सकते न्यायालय की शरण में क्या था, बहुत कम लेते थे। अगला हमारे पॉइंट 8वां नंबर, और इसी पॉइंट को लिख लीजिएगा 7वां नंबर इंग्लिश में, इंटरेस्ट के बारे में लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया गया। अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कि शिल्पकार या शिल्प मौर्य जो है वो युग विशेषकर अशोक का युग शिल्प कला के लिए इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते थे। अशोक के शिलालेख स्तंभ और विशेष रूप से स्तंभों के मस्तक शिल्पकारों की असाधारण निपुणता के उदाहरण है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो विशाल और भव्य राजप्रासाद था, इसका सभा जो है वो भवन स्तंभों पर खड़ा है जिन पर बहुत सुंदर क्या मूर्तियां बनी हुई है और चित्रकला का बेहतर ही प्रदर्शन किया गया है। अशोक ने कई राजभवनों का निर्माण करवाया। यहाँ बताया जब मंत्री यहाँ पर फाहियान 5वीं सदी में पाटलिपुत्र गया था तो कई ऐसे भवन थे जो अशोक के बनवाए पर गए थे। उनकी देखकर ये काफी आश्चर्यचकित रह गया था और इसे समझने में शायद देवी देवताओं ने इसकी रचना की गई थी। पत्थर पर करने की जो कला का अद्भुत जो कह सकते विकास भी उसे मौर्य के युग में हुआ, ये बताया गया। ठीक है, अगला इसे इंग्लिश में लिखना रहेगा तो आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और लास्ट पॉइंट है हमारा अन्य रंग में नर्तन गायन नौका निर्माण लोहार का व्यवसाय मुरा बनाने तथा बेचने का व्यवसाय दर्जी नाई धोबी सभी बताएंगे ये प्रमुख व्यवसाय थे। नमक शराब बूचड़ के व्यवसाय भी थे और वे खाना पकाने के लिए बर्तन बनाते थे या बर्तन बनाने का फूलों का आभूषण तथा कह सकते हैं सुगंधित जो है वस्तुएं बनाने के लिए व्यवसाय में थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आशा करूंगा कि आपको आज का ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने कभी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।